सी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा सादा था, मगर उसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ थी। उनकी शादी को कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी, उसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बना कर रखना और साथ एक गिलास सरका भी जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शोहर को खुश करने के लिए उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और इसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ और उसकी खुशबू आने लगी तो उसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है, अब मैं कोठरी में जाऊं और वहां सरके के ड्रम से एक प्याला भर कर सरका निकाल लाऊं। ये सोचकर उसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जग लेकर कमरे में चली गई और सरके के ड्रम की टोंटी खोलकर जग उसके नीचे रख दिया और उसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक उसको याद आया कि किता तो बाहर खला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही न खा जाए। ये सोचते ही वो भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने देखा कि उसका खदशा दरसत था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे भागी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी उसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार उससे ज्यादा तेज थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस वना उम्मीद वो अफसुर्दा सी घर वापस आ गई। उस कदर भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक चुकी थी, उसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सांस बहाल करती रही। उस दौरान सरके के ड्रम की टोंटी खली रही और जग भरता रहा। जब जग पूरी तरह भर गए तो सरका उसके किनारों से उस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दुम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो एकदम उठी और कोठड़ी की तरफ भागी, मगर उस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रूहान सी हो गई कि अब क्या होगा। जब ये सब शोहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। परेशानी के आलम में वो वहां खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक उसकी नजर आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी जो उसका शोहर चंद दिन पहले ही चुकी से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही उसके सीधे साधे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बखीर दे तो वो ये सारा सरका जज़ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ हो जाएगा। उस कदर शानदार तरकीब सोचने पर उसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाश दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बखेरने लगी। उस दौरान बेध्यानी में उसका पांव सरके से भरे उस जग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जग भी उल्ट गया तो उसके अंदर का सारा सरका भी बहा गया। वो मजीद परेशान हो गई और उसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बखीर दिया और सोचने लगी कि अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो इसे शदीद भूख लगी रही थी। उसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुंह बसूर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मजेदार गोश्त भुना था, मगर किता लेकर भाग गया। जब मैं उसको मारने भागी तो सारा सरका बहा गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पेट लिया और परेशान होकर कहने लगा, ओह बेवकूफ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सरके के ड्रम की टोंटी को भी खुला छोड़ दिया? चलो वो तो हवा, तुमने तो सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। उसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि उसकी बीवी कम अक्ल है, लिहाजा उसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। उसने सोचा कि मुझे खुद ही उसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। उस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खास वाकया पेश न आया। किसान भी अब खासा मुहितात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझा कर हदायत कर जाता। एक दिन किसान ने अपने खेत के एक तरफ उगा हवा पराना दरख्त काटा तो जड़ में से इसे सोने के कुछ सके मिले। वो खुश था कि अब जरूरत के वक्त उनको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा कि सोने के उन सकू को किसी जगह छपा कर रख दे, मगर उसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो उनका राज न खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो,
ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं उनको एक डब्बे में डालकर जमीन में दबा रहा हूँ। तुम न तो उनके करीब जाओगी न उनको छूओगी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो, मैं वैसा ही करूंगी। मैं उनको वहां से निकालूंगी न उनको छूंगी। बीवी ने इसे यकीन दिलाया। कुछ रोज बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गिली में एक फेरी वाला आया। उसके साथ उसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्श व निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर किसान की बीवी ने गिली में झांका तो ये बर्तन देखकर उसका जी ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास उस वक्त रकम नहीं है। परकच सोचकर बोली, क्या तुम उन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शोहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर उसने मुझे मना किया है कि मैं उनको हाथ न लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही उनको वहां से निकाल कर देख लो। उसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां निशानदेही की गई थी। डब्बे के अंदर जब उसने सोने के सिक्के देखे तो बाछी खल गईं। सारे सिक्के समेट कर जेब में डाले और उसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत एला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फर्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि उसने फेरी वाले को लौट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी उसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे, ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं। ये सब मैंने तुम्हारे उन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। किया। किसान परेशान होकर चला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने उन्हें वहां से क्यों निकाला, जहां मैंने उन्हें दबाया था? मैंने उन्हें वहां से नहीं निकाला। मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे उनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खूद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओह, बेवकूफ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा, तुमने वो जगह इसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे उस बात से तो मना किया ही नहीं था। बीवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली। अहमक! औरत! किसान अपना सर पीटने और दीवारों से टकराने लगा। अरे बेवकूफ! वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे। तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी गलती है। वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चलाता रहा और उस दौरान मैं बीवी खड़ी मुंह बसूरती रही, फिर शोहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आओ, उनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से नकुल कर उस तरफ चल पड़े, जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था, मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाते। किसान इसे तेज चलने का इशारा करता, मगर उसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मरेंगे तो मुझे शोहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी, शोहर से काफी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो उस पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लड़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भाग कर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की, मगर लड्डू न मिला तो उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भाग कर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और उस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और इसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी और उसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। उसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद उसके पीछे भागी मगर वो भी न जाने कहां जाकर गुम हो गया।
अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। इसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसूर कर बोली। कहाँ गए? किसान चीख उठा। एक लड्डू गर गया था। दूसरा मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने इसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे उस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान ला जवाब सा हो गया। फिर अचंत कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाजा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गए और गुस्से से चीखा, उससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाजा बंद करके इसे ताला लगा कर आओ और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शोहर ने उससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मुश्कीजे में भर लिया। उसके बाद उसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि स्विचा, शोहर शायद फिर उस पर एतबार न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, उसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर उसने जोर लगाया और पूरा दरवाजा ही अखाड़ कर सर पर रख लिया और वापस शोहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शोहर दरवाजा उसके सर पर देखकर हैरान रह गए और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चाक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, उसलिए मैं पूरा दरवाजा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने उसमें ताला लगाया है या नहीं। अरे, 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 तुम तो पूरा दरवाजा ही उखाड़ लाए, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पेला होकर बोला। अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाजा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घमा कर बोली तो शोहर ने मजीद बहस से जान छड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं, बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाजा चूंकि तुम लेकर आई हो, उसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारों ना चार बीवी ने वो दरवाजा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मुश्कीज़ा भी उसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वजन बहुत ज्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक मिले न थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों में छुपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर इसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ बनाकर सोने के सके हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर उन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों उस अफ्ताक से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? किसान की बीवी दरवाजा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफी थक चुकी थी। उसने स्विचा के दरवाजे के साथ बंधा पानी का मुश्कीजा उसके वजन में इजाफा कर रहा है। उसने शोहर से कहा, वजन ज्यादा हो गया है, उसलिए मैं मुश्कीजा का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए उसने पानी नीचे उंडील दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चला उठा, अरे, आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडीलने के बावजूद दरवाजा तो अभी तक वैसा ही वजनी है, तो वो फिर शोहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं उनका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उससे पहले कि शोहर कोई जवाब देता, उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उल्टी। जो नहीं वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे, अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चली। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम न हुआ तो वो सूझ गई कि खुद दरवाजा ही बहुत वजनी है। दरवाजा अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। वो उसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शोहर से कहने लगी, लो जी अब दरवाजा भी चला।
ये कहते हुए उसने दरवाजा छोड़ दिया जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए। वो एक साथ चलाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज सर पर गिरी है, सर पर पांव रख कर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े।